छोटे छोटे भाई, इनकी जिंदगियां बचा लें प्लीज, खुदा के लिए। शुरू से हमारी किसी ने चंद एकड़ जमीन का तनाजा, भाई और भतीजे ने उतारा सगे चाचा को मौत के घाट। कैसे की गई प्लानिंग इस कत्ल की और किराए के कातिल कौन थे? मुद्दई बनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम। नाज़रीन, जहानिया गांव है, 105 10 आर जहां पर मौजूद हैं और जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। 25 जुलाई का ये अफसोसनाक वाक़या है। मोहम्मद जमील, जिसकी उम्र है 50-52 बरस, और उसको बाकायदा प्लान के तहत मर्डर किया जाता है। आपका पहले मामला था, कोई लड़ाई झगड़ा था, आपके चाचा और आपका कज़न हो गए, इनके साथ पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का तनाज़ा था? शुरू से पहले दिन से ही था, इनके शुरू से हमारे साथ क्लैशेस थे। इन लोगों ने 3-4 दफ़ा मेरे अब्बू पे कातलाना हमला किया था। हर दफ़ा मेरे अब्बू बाय चांस बचते रहे हैं, लेकिन इस बार इन लोगों की चालें जो है कामयाब हो गई। आखिरकार ये लोग मर्डर करके फिर इन लोगों ने सांस लिया है। हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी इन लोगों ने। मेरे छोटे छोटे भाई आपके सामने आप देख सकते हैं। वजह क्या थी? वजह तनाज़ा ज़मीन का था। कितनी ज़मीन? 6 एकड़ हमारी ज़मीन है, 6 एकड़ इन लोगों की है। 4 एकड़ हमारी इस खेत में है, 2 एकड़ हमारी उस खेत में। वो हमारे 2 एकड़ ये छीनना चाहते थे हमसे, क्योंकि सारी ज़मीन इनके पास है। फिर बस उसमें 2 जो एकड़ वो हमारे हैं। बस ये लोग चाहते हैं कि पूरे एकड़ में हम फैल जाए, इन लोगों का नामो निशान न रहे। अच्छा, 25 जुलाई का ये वाक़या है, किस तरह ये वाक़या पेश आता है? वो यहाँ से जाते हैं, जिस तरह रूटीन में जाते थे उसी तरह से गए थे, या इन्होंने बुलाया था? क्या मामला था, किस तरह से इन्होंने ये प्लानिंग रचाई? मेरे अब्बू खेतों में इसे बता के आए कि मैं ना जा रहा हूँ जहानिया, ठीक है। रिजवान को हाँ जी, रिजवान को बताया, शकील को बताया, शकील के बच्चों को बताया। मेरे अब्बू ने यही समझा कि ये लोग मेरे साथ ठीक है। इतना नहीं पता इन लोगों की मुनाफिकत ख़त्म नहीं हुई। मेरे अब्बू खेतों से घर आए हैं, नाश्ता किया है, मैंने कपड़े प्रेस करके दिए, पहन के गए हैं। फिर अब्बू खेतों में चले गए। अब्बू दोबारा फिर खेतों में गए। घर में लास्ट उनका चक्कर था, खेतों में दोबारा चले गए। रिजवान उधर ही बैठा था, शकील उधर ही बैठा था। कहता मैं आ रहा हूँ। इनको अब्बू ने बोला, मेरे भाई इस चीज़ के गवाह हैं, इनको अब्बू ने बोला मैं आ रहा हूँ, फिर हम ना जाएंगे खाने वाल जाएंगे। इसने कहा चलो ठीक है। अच्छा, इसने आर्ज तौर पर कहा। उसके बाद मेरे अब्बू, अभी आप यकीन मानो मैं ये वाक़या कैसे बयान करूँ। मैंने नाश्ते का भी लुकमा के लिए दरवाज़ा नॉक हो गया, आपके अब्बू का मर्डर हो गया। ये हुआ क्या है? 5 सेकंड भी नहीं हुए मेरे अब्बू को घर से बाहर निकले। बताया था तो यूसुफ आया था, यूसुफ आया भागा हमारे घर। खुद आए? हाँ जी, खुद आकर बता हाँ जी, रहे खुद हैं आए कि आपके बाप का कत्ल हो गया। हाँ जी, मुझे कहता है कि आपके अब्बू का ना मर्डर हो गया। मैं घर से बाहर भागी। मैंने कहा मैं जाती हूँ, मैं देख के आती हूँ। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद आप लोग हमसे ज़मीन छीनने के चक्करों में। कत्ल करते हैं, प्लान करते हैं वो लोग, और प्लान करने के बाद जब कत्ल हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहले वही लोग इनके घर आते हैं बताने के लिए कि आपके बाप का कत्ल हो गया है, आपके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। मेरे कपड़े हर चीज़ मेरे खुद खावंद ले आके देंदे सन। मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने वो भी बेसहारा हो गए ने, रो रहे ने, डर रहे ने, उन्होंने कोई हाल नहीं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चे ने, उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनते। साडी ज़मीन का भी मसला सी, वो भी सानू डर रहा है भी मतलब की करते हैं की नहीं करते। जिन्हों के दिल रोंदे पे ने, जिन्होंने सुकून को नहीं, बच्चे रोंदे पे ने, मैं रो रही हूँ। मैं नंगिया कर दिता ने, मैं ना किसी बाहर जान जोगी हर चीज़ लिया के मैनू देंदे सन। मैं सौदा भी दुकान तो नहीं सी लिया। मैं की करा हूँ, मैं कित्थे जावां? मैं रो रही हूँ, मेरा कोई हाल नहीं, मेरे बच्चे भी रोंदे नहीं। नाज़रीन, DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 25 जुलाई का ये इंसिडेंट है। जमील अहमद 50-55 साल इसकी उम्र है, जिसे कत्ल किया जाता है, और जो कत्ल करने वाले हैं वही मुद्दई बनते हैं। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो बाद में पता यही चला, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें यही सामने आईं कि जो मुद्दई बने हैं, जो उसके अपने रिश्तेदार हैं, जो उसका अपना भाई और भतीजा है, वही उसके असल कातिल थे। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई, पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, सर इस हवाले से बताएंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था, काफ़ी चीज़ें इसमें मिक्स हो रही हैं। किस तरह से पुलिस पहुंची, किस तरह से पता चला, इनिशियली क्या चीज़ें सामने आई थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने ठीक कहा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था
क्योंकि जमील जो है जिसकी उम्र 55 के करीब थी, देहाती आदमी था, इसका सुबह सुबह ये अपने जब वो खेतों की तरफ जा रहा होता है तो उसका मर्डर हो जाता है। और मर्डर भी बड़े वेपन से होता है। क्लैशनकोव का फायर था, गोल भी हमें क्लैशनकोव के मिले थे। तो ये बड़ी एक अनहोनी होती है बात कि बड़ा वेपन अमूमन नहीं यूज़ होता। इसका बेटा जो जमील का, जो इंटरेस्टिंग बात है, वो बाहर होता है, उस वक्त बाहर था पाकिस्तान आना, मकतूल का बेटा। जी मकतूल का बेटा मोहसिन जमील, तो बड़ा बेटा वही है, बाकी बच्चे छोटे हैं, बैग में देवा है इसका। तो जब वो हमने इसके भाई को, यूसुफ को, जिसका बड़ा भाई है, हमने उसको मुद्दई बनाया। तो यूसुफ ने जो उसमें नामजद किए बंदे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो अपने तीसरे भाई का दामाद और उसका मुलाजम नामजद कर रहे हैं। तो जी हमारी इनके साथ लिटिगेशन चल रही है और भाइयों की आपस में लिटिगेशन थी भी ज़मीन की, ज़मीन का तनाज़ा, ज़मीन का तनाज़ा, तमाम चीज़ें ज़मीन के तनाज़े की वजह से प्लान की जा रही थी। और अपने ही भाई, जमील के अपने भाई ये प्लान कर रहे थे, अपने भाई, बिल्कुल भाई ने की अपने बेटों के साथ और दूसरे भाई के साथ मिलके, शकील के साथ मिलके। और इसका एक अपना यूसुफ का अपना बेटा था रिजवान, यूसुफ जो मुद्दई बने, इसका बेटा रिजवान, और साथ इसके शकील जो भाई है उसका, यूसुफ का हकीकी भाई है चार, तो वो उसको नामजद करा दिया। तो वो मीनवाइल जब हमने शामिल तफ्तीश किया, जो हमारा जो शक डेवलप हुआ वो ये था कि फिर जो चूँकि वो नादरा का मुलाजम था, तो नादरा की फुटेज लेके आ गया। तो मैं तो इस टाइम पे दफ्तर के गेट पे था, ये मेरी फुटेज है, मैं इस टाइम यहाँ पे था, मेरा तो लेना देना कोई नहीं है। तो फिर हमें थोड़ा सा शक खटका के ज़रा रिवर्स चल के देखते हैं। फिर हमने जब जियो फेंसिंग कराई अपना वकूए की, और उसके बाद क्रिमिनल टेंडेंसीज भी थी उसकी, जो यूसुफ का बेटा है रिजवान, वो रिकॉर्ड याफ्ता भी है, पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, सगा भतीजा मकतूल का, मुद्दई का सगा बेटा, मकतूल का सगा भतीजा। तो फिर हमने जब रिजवान को जब हमने पकड़ा, उसकी तफ्तीश की, और जब उसके सारा डाटा वाटा लिया उसका, वो सारी चीज़ें ट्रांसफायर हो गई। रिजवान ने अपने दो, एक चचा और एक अपने वालिद के साथ मिलकर सारी प्लानिंग की, दो बंदे इन्होंने हायर किए। सही, यानी कि सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा था। नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ पर देखें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, और तनाज़ा था सिर्फ ज़मीन हत्याने का। जमील जिसको मर्डर किया गया, कत्ल किया गया, उसके अपने भाइयों की तरफ से और उसके अपने भतीजे की तरफ से, उन्होंने हायर किया था दो लोगों को। एजाज जज्जी इसका नाम है। क्या करते हो तुम? क्या हुआ था ये मामला? तुम तीनों का आपस में ताल्लुक क्या था? दोस्ती थी, और दोस्ती में किसी की जान ले लो जाकर। हाँ, इतना आसान है किसी की जान ले लेना, किसी की भी जान ले लो, दोस्ती है। क्या हुआ उसके बाद बताओ आगे। उस तो बाद सर जी इन्होंने फिर फोन ते शकील ने दस्या जो मुदस्सर ਨੂੰ फोन करता रहा भी इस तरह भी जो निकलेगा फिर मैं तेन जमील जो उसका भाई है, हाँ शकील का, शकील जो है वो इतला दे रहा था, मुदस्सिर को बता रहा था कि जमील जो उसका भाई है वो घर से निकलेगा, कब निकलेगा तो मैं बताऊँगा, तो मैं बताऊँगा। वो बताता रहा इन लोगों को। ये दो लोग रास्ते में, जिस रास्ते से उसने गुजरना था, उस रास्ते में बैठे हुए थे पहले ही कि जैसे वो यहाँ से गुजरेगा जमील, और ये उसके ऊपर हमला कर देंगे। फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया भी आ जाओ, ये निकल गया पिंडों। फ़ोन तुम्हारे नंबर पर आया था मुदस्सिर के? अच्छा। हाँ जी, तो वो फिर मगर इन्होंने दस दिता ना कि भी पिंडों निकल आया। वो तो मुर्गी खाना वो तो रोड तो सामने नज़र आता सी भी आन दिया। उस तो बाद वो जिवें रोड ते चढ़िया, असीं हौली हौली पिछे पिछे आ गए। जिस तरह थोड़ा लागे आए तो मोटरसाइकिल लागे किया, पहलों किन्ना आए, इन्हें फैर मारिया एक मुदस्सिर ने, उन्हें मोटरसाइकिल थोड़ा जिहा भजा लिया। एक फायर लग गया था? हाँ जी। तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे? हाँ जी। मोटरसाइकिल तुम चला रहे थे, पीछे पीछे थे? हाँ जी। उससे फायर लग गया, मोटरसाइकिल पर था, लेकिन फिर भी वो मोटरसाइकिल चलाता रहा। हाँ जी। और तुम पीछे पीछे गए हो? हाँ जी। फिर क्या किया? सफ़र किया, फिर इन्हें मार दिता। अच्छा। फिर किन्ना रिपीटर चलिया नहीं ना, फिर इन्हें बाद पिस्तौल भी पिछे सी ना, इन्हें पिस्तौल जो काट के फिर इन्हें एक फायर मार। अच्छा, ये तुम गलत बयानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं हाँ, तुमने क्या किया? फिर उस तो बाद जो उतरे है ना, फिर मैं उतर के बाद मैं मारे। अच्छा। हाँ जी। फिर भाई मोटरसाइकिल खड़ा। तुमने फायर किए थे? हाँ रिपीटर से? नहीं, उस तो पिस्टल से किए थे? हाँ। कितने फायर किए थे? सर जी ये नहीं पता ही नहीं था तुम्हें? नशा किया हुआ था नहीं। कि बंदा तुमने मार दिया, उसको पहले फायर लगे हुए थे 2-3, और फिर भी तुमने 5-6 उसके सर में फायर किए थे? सर में फायर किए थे उसके? नहीं। हाँ जी सर। कोई आया तुम्हारे पीछे घर वालों में से? छोटा भाई है। छोटा भाई आया है? माँ बाप हैं तुम्हारे? हाँ जी। वो नहीं आए? नहीं। उन्हें पता चला है तुम्हारे करतूतों का? क्या करते हो तुम?
क्या काम करते हो? मजदूरी के नाम पे तुम करते क्या हो? पहले कितने केसेस हैं तुम्हारे ऊपर? एक किस चीज़ का है वो? 302 बंदा मारा था वो भी? हाँ जी, कहाँ पर? 10 चाचा। क्यों मारा था वो? वो चाचा ने लड़ाई से उससे कैसे बच गए थे तुम? ये जमाना से भी है। उसकी ज़मानत पर थे और एक और तुमने कत्ल कर दिया। मतलब तुम्हें क्यों बंदा मारना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं। कि वो धमकियां दे रहे थे कि हमने इसको मार दिया, जहाँ एक मारा है वहाँ और सब भी मार मार देंगे। सकते हैं। अर्जवान ये बोल रहा था कि 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन के लिए उन्होंने अपने सगे भाई और सगे चचा को जो है अपनी नींद सुला दी। अच्छा, ये केस बड़ा मुश्किल था, बड़ा डिफ़िकल्ट था और इसे सुलझाना एक बड़ा हार्ड टास्क था, एक बड़ा मुश्किल टास्क था जो कि सर अंजाम दिया है SHO साहब ने और इनकी मुकम्मल टीम ने। और क्या क्या चीज़ें इसमें सामने आई थी इसकी तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे ये पहुंचे हैं और इस शख्स के बारे में मैं पहले पूछना चाहूँगा, इसका क्या रोल रहा है, क्या चीज़ें सामने आई हैं? मरकज़ी मुल्ज़म बनता है जिन 2 लोगों ने फायर मारे हैं, ये उनमें एक मुदस्सर है और एक ये है। दरअसल इनकी शकील और रिजवान से दोस्ती थी, ये भी कबूतरबाज हैं और वो भी कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं। इस हवाला से इनकी आपस में दोस्ती थी। तो बरोज़ वक़ुआ जैसे ये बता रहा था, इनको पहले ही बाग में छुपा दिया गया था, असला मुहैया कर दिया कि गया जमील था यहाँ से गुजरेगा। कि जमील इधर से गुजरेगा। जो ही वह गुजरता है ये उसके पीछे चलते हैं मोटरसाइकिल पे। मुदस्सर पहले 2 फायर रिपीटर से मारता है जिससे वो गिर जाता है, उसके बाद नीचे उतरते हैं और ये पिस्टल से उसको फायर कितने मारते फायर किए थे इसने, कितने फायर किए हैं और कहाँ किए थे? हैं। उसके सर पे 7 फायर लगे हुए हैं रिपीटर के अलावा पिस्टल के। पिस्टल के सिर्फ 7 फायर इस शख्स ने किया, पिस्टल इसके हाथ में था। पिस्टल इसके पास था और इसके बाद ये दोनों बाइक पे चढ़ते हैं और खाम रास्ते से होते हुए ये इनके गांव, इनका गांव अलग है, जिस गांव का वाक़या है वो अलग है, इनका गांव उससे 3-4 किलोमीटर दूर है। तो ये इनके गांव जज्जी के गांव 110 चक में चले जाते हैं। सही। वहाँ जाके असला छुपाते हैं और उसके बाद ये आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। हमारे साथ नदीम मुगल मौजूद हैं, इस हवाले से पूछना चाहूँगा। भाई का कातिल है, भतीजा अपने चचा का कत्ल करवा रहा है और तनाज़ा है सिर्फ ज़मीन का। कितनी एक ज़मीन थी जिसका ये तनाज़ा है और क्या खून सफ़ेद हो गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अली ख़ान, ये इस तरह के वाक़यात ही हैं जिनसे देखकर जो है वो शहरी इस हवाले से खौफज़दा होते हैं कि अपने ही खून जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं जायदाद की लालच में। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि मकतूल जमील के सगे भाई ने, भतीजे ने प्लान किया है सिर्फ़ 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन के लिए अपने सगे भाई और अपने सगे चचा को जो है वो किराए के कातिलों से जो है उनको कत्ल करवाया और फिर उस मुकदमे के मुद्दई भी ख़ुद बन गए। इल्ज़ाम जो है वो अपने दूसरे भाई के दामाद पर लगा दिया। एक वक्त ज़मीन इतनी सी थी, तो ये 1 या 1.5 एकड़ ज़मीन है जिसके लिए ये सारी साजिश उन्होंने रचाई है। और मुल्ज़म इसमें इतने शातिर थे कि उन्होंने पूरा प्लान किया है कि उनका मर्डर करवाने के बाद अपने दूसरे भाई के दामाद को उसमें फंसा दिया, ख़ुद मुद्दई बन गए। ये तो पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था केस के। पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल मराहल आए ये जानने के लिए कि जो FIR का मुद्दई है वही उसके फिर जो है कातिल निकले हैं। और पुलिस ने जब इस केस को देखा तो फिर उनके भाई और भतीजे और वो जब गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। और फिर बात यही सामने आई कि 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन के लिए उन्होंने अपने सगे भाई और सगे चचा को जो है अपनी नींद सुला दी। मोहम्मद जमील को कत्ल किया गया 25 जुलाई का ये अफसोसनाक वाक़या है। उनके बेटे जो बड़े हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, उनको इत्तला मिली, कब इत्तला मिली, कैसे यहाँ पर पहुँचे और हालात ऐसे थे कोरोना की वजह से फ़्लाइट मिस हो रही थी, लेट हो रही थी। उसके बावजूद भी इस शख्स ने, क्योंकि ये बड़ा था घर का, वालिद के बाद बड़ा बेटा यही था, उसके अलावा बाकी जो हैं 4 बेटे और भी हैं वो छोटे हैं। इसकी हालत क्या हुई होगी जब इस शख्स को ये पता चला होगा कि उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया है, दिन दिहाड़े कत्ल किया गया है। मोहसिन बताओ, आपको कब पता चला, किसने बताया? मैं सुबह सो रहा था तो मेरे छोटे भाई की मुझे कॉल आई है तो मैंने कॉल अटेंड की है
उसने मुझे बताया कि अब्बू को ऐसे ऐसे इन शख्सों ने कत्ल कर दिया है। किसका बताया? ये अजवान, शकील। ये पहले दिन ही आप लोगों को जी, पता चल गई जी, थी पहले ये बात दिन कि उसी कत्ल का- किसने किया है? किसने किया और किन्होंने करवाया है, ठीक है। उसी वक्त इस मेरे भाई को पता था और घर वालों को सबको पता चल चुका था, क्योंकि उन्होंने इसको प्रेशराइज किया। वो बहुत डरा रहे, धमका रहे थे, वो मुदस्सर और जवान और शकील और यूसुफ कि हम ऐसे अभी मार देंगे। मैंने इसको ये समझाया कि तुम बस मिन्नत अल्लाह करके हम नहीं बोलते, बस अपनी ज़िंदगी को बचाओ, अपना आप बचाओ, घर वालों को बचाओ, क्योंकि वो धमकियाँ दे रहे थे कि हमने इसको मार दिया, जहाँ एक मारा है वहाँ और भी सब मार मार देंगे। सकते हैं। अर्जवान ये बोल रहा था, तो मैंने इसको समझाया कि मेरे आने तक ना तुम्हारा शनाख्ती कार्ड, कुछ भी नहीं हम कर सकते और ना कर सकते थे, बच्चे थे ये। तो मैंने इसको थोड़ा सा समझाया, वो हौसला दिया, दिलासा दिया। तो मैं तो खुद रोता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। वो मेरे वालिद साहब से कितनी सर्दी से और कत्ल वालिद किया। का पता हो और आप बेबस थे कि आप पहुंच मैं भी नहीं पहुंच सकते, आप नहीं देख सकते। भी नहीं सकते। और कोरोना के हालात में फ्लैटें बंद थी, बाहर निकलने किसी को भी नहीं दे रहे थे। तो जैसे कोरोना थोड़ा सा बेहतर हुआ है, प्लानिंग यही थी कि अपनी मुद्दत में जी। पर्चा दर्ज होगा, खुद हम सुलहनामा कर लेंगे जी। और हमारे ही लोग हैं, हाँ हम वो सब बाहर आ कुछ- ये जाएंगे, इनकी सारा planning कुछ थी ना। मामला क्लियर हो जाएगा जी, जी। और जी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बिल्कुल सर जी, ऐसे ही। ये मेरे ताया, मेरे चाचा, कज़न, देखो भाई सका था, इन्होंने कुरान पाक के ऊपर सुलह की थी। शुरू से हमारे झगड़े थे इनके साथ। मैं छोटा था, इस मेरे भाई जितना। हम अब्बू के साथ पानी लगाने गए थे, इन्होंने आदमी बुलाए थे 15-20। इन्होंने मेरे अब्बू को बांध लिया, मेरे ताए ने मेरे अब्बू के गलों में साफा डाल दिया हमारी आंखों के सामने। इसने बहुत माने, यहाँ पर कुवाड़ियों के पश लगे थे, यहाँ पर लगे थे। हम थाने में दरख्वास्त की, हमारी किसी ने नहीं सुनी। अभी भी तुम थाने से निकाल सकते हो भाई, वो हमारे FIR उस वक्त FIR जी। करवाई गई थी, सब कुछ लेकिन करवाई। सज़ा इनको नहीं मिली। कुछ भी सर और जी। उसका शाखसाना यही नज़र आता है कि इतने अरसे के बाद उन लोगों ने बदला कैसे लिया है, और वजह सिर्फ उस ज़मीन का तनाज़ा, ज़मीन हथियाना चाहते थे। ये वो मुल्ज़िम है जिसका कम्युनिकेशन था और इसको बताया जा रहा था, इसको कॉल करके बताया गया कि जमील अपने घर से निकल चुका है। किसने बताया था ये बताओ, और मौके पर तुमने किस तरह से ये वारदात की है? उसने सर मुझे शकील ने बताया था व्हाट्सएप पे। शकील ने अच्छा। वारदात की है, जैसे वो बताता रहा है मरब्बे वहाँ से निकला उधर खेतों से, जैसे घर गया, जैसे रोड पे आता रहा वैसे बताता रहा हम लोगों को। जैसे 5 मोड़ करीब आया ना, हाँ। तो उसने हमें बता दिया कि वो आ गया है। अच्छा। हम लोग ऐसे ही रोड पे निकले, साइड बाग में बैठे हुए थे। जैसे रोड पे निकले हमने उसको देख लिया, हमने उसको बोल दिया ओके शकील को। अच्छा जी ओके, और तुमने बंदा मार दिया? जी सर। कैसे मारा था? उस पर सर पहला फायर मैंने मारा था, तो दूसरा फायर मारा, रिपीटर का पता नहीं लगा या नहीं लगा। तो सर को जो सर के फायर है वो जज्जू ने मारे। कहाँ से आया था असला तुम्हारे पास? सर रिजवान ने दिया था। रिजवान देकर गया था असला जी तुम्हें? सर। क्या सौदा हुआ था, किस चीज़ का लालच था तुम्हें? सर कुछ नहीं दिया उसने। तो फिर किस लिए मारने जा रहे थे तुम? सर उसने भड़काया ये था कि उसने रिजवान को मार देना, जमील ने। अच्छा, यार दोस्ती के पीछे मारा। इसलिए तुमने कहा मार दो। पहले भी की है कोई वारदात तुमने? नहीं सर। दोस्त है तुम्हारा रिजवान, जी रिजवान और दोस्त। दोस्ती में तुमने बंदा मार दिया? जी किस सर जी, बात ने तुम्हें वही- उकसा दिया कि तुम जाके बंदा मार दो? सर जी वही पहले बता रहा हूँ मैं। पहले फायरिंग हुई है रिजवान की गाड़ी के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, रिजवान के ट्रैक्टर के ऊपर। वो फायरिंग पता नहीं शकील ने करवाई चाहे जमील ने करवाई, वो हम लोगों को नहीं पता। शकील ने कहा है कि ये रिजवान को मारना चाहता है। अच्छा, जी और तुम बातों में आ गए? जी सर। हाँ, तुम्हारी अपनी अकल नहीं थी, अब अपनी अकल काम नहीं करती थी? ऐसा तो- किसी की बातों में आके तुमने जाके बंदा मार दिया, एक क्या इंसान करें? को मार दिया तुमने जाकर। जी सर गलती होगी सर, क्या करें। और तुम्हें क्या लगता था तुम बच जाओगे, वो खुद ही मुद्दाई बने हैं, हाँ जी तुम्हें सर। बचा लेंगे, यही थी प्लानिंग? शकील ने कहा था मैं खुद मुद्दई बनूंगा, जो उनकी ज़मीन है 3 एकड़ हम्म, उसके ऊपर मैं कब्जा कर लूँगा। तो अच्छा। मौके पे उन लोगों ने ज़मीन बेच दी, उसके ख्वाब जो ख्वाब ही रह गए। सही। जो उसकी प्लानिंग थी वो पूरी नहीं हो वो सकी, पूरी नहीं हो सकी। एहतजाज किया था उन्होंने और सर- FIR कटवाई थी, मुद्दाई खुद बन गए थे। सर उस टाइम मुझे नहीं पता, जब वो उसको कत्ल कर दिया है ना, उस टाइम मुल्तान चला गया था। सर जी हमें पता था पकड़े जाना, कत्ल छुपता नहीं है, ये हमने रिजवान को बताया था। तो फिर क्यों छुपना किया था नहीं है। तुमने जब तुम्हें पता जब था इस गलती बात कर का? ली उस टाइम मैंने जज्जू को उस टाइम कहा था, मैंने बोला ये छुपना नहीं है, एक ना एक दिन ज़ार आवे ना।
वो इज़हार ही हुआ है वो। अब समझ आ रही है समझ आ गई कि गलत किया था, हाँ जी, गलत एहसास किया। हो रहा है। हाँ जी, एहसास हो रहा है। लेकिन एक इंसान की जान चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन जब गलती कर ली तो बार बार मैं कह रहा हूँ गलती कर ली। वो देखा कि बहुत सारे आदमी जो है ना वो इकट्ठे हैं, फायरिंग की आवाज़ जो सुनाई दी, हम आपको जल्दी- फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, उस जगह से आप गुजर रहे थे, आप वैसे ही पहुंचे हो कि फायरिंग क्यों हुई है? जी हमारे पापा गए ना, आगे गए, पीछे ये थे, हम भी जल्दी से ना पेट्रोल डला कर पीछे गए तो देखा तो हमारे वालिद साहब को मौके पर इन लोगों ने कत्ल कर दिया। जज्जी है जो वो और मुदस्सर ने ट्विटर के फायर किए, जज्जी ने पिस्टल के सिर में फायर मारे। मतलब हम ये वहाँ चीज़ें पर गए। आपने खुद देखी, वहाँ पर पहुँचे, वालिद की ये हालत भी आपने देखी। हाँ जी, यस। पुलिस को किसने बुलाया था वहाँ पर? पुलिस फिर इन रिजवान ने फ़ोन किया, खुद ही फ़ोन किया? कातिल खुद ही फ़ोन कर रहा है कि आ जाओ, जी, वाक़या हो गया है, कत्ल हो हमको गया है। बहुत धमकी दी, हमें कहा कि ये इसको मार दिया, मैं तुम्हारे सारे घर वालों को मार कर। पता था पकड़े जाना, कत्ल छुपता नहीं है, ये हमने रिजवान को बताया था। ये ना सिर्फ इन्होंने बंदा मार दिए, अपना सगा चाचा मार दिए, बल्कि उसको मार के तो अपने दूसरे भाई को फंसा दिया। हो गया, मकसद तुम्हारा पूरा हो गया। सर उस बड़े भाई के बच्चे 3 हो गए, मेरे भी हो गए। बहुत बड़ा ख्याल आ रहा है? बहुत बड़ा ख्याल आ रहा है। जमील जिसे कत्ल किया गया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या इनका आपस में तनाज़ा था, क्या मामला था? ये तो हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये हमने सुना भी उसको गोली लगी मारने। सही। भाइयों की आपस में भी लड़ाई रहती थी पहले? ये नहीं हमने। अच्छा, इस तरह की कोई बात आपने पहले नहीं एक सुनी? दफ़ा 2 दफ़ा वाक़या हुआ है। काफ़ी पहले हुआ था, उसके बाद अभी मामला कोई इस तरह का नहीं था। सही। और ये जो रिजवान है, इसके बारे में जाहिर है आप पहले इलाका भी हैं और बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? वो ठीक था? मतलब उसका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई इस तरह का मामला तो नहीं है? हमें को नज़दीक से नहीं जानते उसको। सही सही। आप बोलेंगे भैया? नहीं भाई। सही। अच्छा, अहले इलाका है यहाँ पर, ऑब्वियसली खौफ है क्योंकि वो लोग भी, उनका घर भी यहीं पर है, सामने ही है, साथ ही है जमील का भी घर, मकतूल जमील का घर भी, और उनके साथ बाकी जो उनके भाई हैं उनके घर भी यहीं पर हैं। ऑब्वियसली मोहल्ला है और यहाँ पर कोई भी उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, ज़ाहिर यहीं रहना है। और उनके और लोग भी बहुत सारे हैं, वो 4 लोग तो हैं हवालात में, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये है जहानिया का गाँव 105 10 आर, जहाँ पर हम ये सूरत हाल आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर मौजूद थे। हमने बात की कि जान सकें हक़ाइक़ को कि असल हक़ाइक़ क्या थे। अपने चचा को कत्ल करवाया है इसने, इसके जो दोस्त थे दोनों, मारने के लिए तुमने मंसूबा बनाया था? किसने बनाया था? और तुम जामिल नहीं थे साथ? मैं उस टाइम जिस टाइम मनसूबा बना उस टाइम मैं शामिल था, लेकिन पहले भी मेरा क्या मंसूबा बना था? इसकी टांगों में शहर मराना। क्यों? भी वो पहले थोड़े दिन पहले शकील ने मेरे ऊपर फायरिंग करवाई गाड़ी के ऊपर। वो सीए स्टाफ वालों ने मुझे बताया है कि डाटा निकाला था, उसका मुद्दई मेरा चाचा फोत होने वाला बना था। इसने मुझे बताया, मैंने कहा कौन आदमी है? अरे मेरे दोस्त है, मेरे तल्लक वाले हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू मेरा साथ देना है। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा भी बैठ कर पहला नहीं भैया। बाद में ये बचा। तुम 4 थे बैठे हुए? चारों। तुम 4 ने मिलकर प्लानिंग की उसकी टांगों में फायर मराने। वो थाने भी जाते हैं और अपनी मुद्दईयत में पर्चा दर्ज करा देते हैं। आप लोगों ने उस वक्त इस चीज़ से रजिस्ट नहीं किया? आपने बात नहीं की कि ये क्या मामला है, या आपको कोई शक नहीं हुआ इसके ऊपर? हमें फ़ौरन पता चल गया। मैंने फ़ौरन गली में खड़ी होकर पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं, मैंने कहा मेरे अब्बू को इन लोगों ने कत्ल किया, मैं जा रही हूँ, मैं पुलिस को मैं दूंगी बयान, मेरे अब्बू को मर्डर इन लोगों ने किया। उसके बाद इस ताए ने मुझे, और ताए के जो बेटियाँ हैं इसकी और बीवी है, बच्चों से, अपने बेटों से भी ज़्यादा गुंडियाँ हैं। उसने मुझे धक्के दे के घर में अंदर घुसाया। फिर इसका बेटा रिजवान आया, उसने पिस्टल, उसकी पिंक लाइट पिस्टल थी उसकी, उसने मेरी तरफ की, मैं अभी का अभी मर्डर कर दूंगा तुम्हारा। अच्छा। हाँ, मैं मर्डर कर दूंगा। रिजवान ने? हाँ जी, अगर तुम घर से बाहर निकली तो। कत्ल हमने किया है, उसने अपने मुंह से तराफ किया है। ये कब की बात है? तब ये की 25 बात है? जुलाई की बात है। मेरे भाई उधर रोड पे रो रहे हैं और घर में मुझे और मेरी अम्मी को ये धमका रहे हैं, और आके ये बता रहे हैं कि कत्ल उन्होंने ही हाँ किया जी, है। हाँ जी, आपको खुद बताया? बोला है। हाँ जी, खुद ही बोला है उन लोगों ने। फिर मैंने फ़ौरन अपने भाई बड़े को कॉल की, मैंने कहा मौसम ये खुद कह रहे हैं कि हमने मर्डर किया है, अब्बू का मर्डर कर दिया इन लोगों ने। मौसम कहते बेटा मैं क्या करूँ, मैं बाहर हूँ, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है इधर,
कौन है, बहुत छोटे छोटे भाई हैं बहनें वैसे ही दूर हैं, आते आते उनको 2 घंटे लग जाएंगे। आप लोग सब्र करो, बस चुप कर जाओ, वरना तुम लोगों को तो कुछ कर जाएंगे ये। हम चुप करके हम बैठ गए। हम ये चाहते हैं इससे फांसी होनी चाहिए। किन किन को? रिजवान को, शकील को, मुदस्सर को, जज्जी को और इरफान को भी होनी चाहिए। ये दूसरा रिजवान बाहर फिर रहा है, ये हमें इतना धमका रहा है ना, बहुत ज़्यादा। रिजवान थाने से हमें पैगाम भेज रहा है कि मुझे एक दफ़ा बाहर आने दो, मैं जुम्मे को वापस आ रहा हूँ, मैं एक को मारूँगा। हम इतना प्रेशराइज़ कर रहे, इतना कर रहे, हम आपको बता नहीं सकते। हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कत्ल के बदले कत्ल, खून का बदला में खून चाहिए बस। अगर मैं ये आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे छोटे छोटे भाई, इनकी ज़िंदगियाँ बचाने प्लीज़, खुदा के लिए। शुरू से हमारी किसी ने नहीं सुनी। अगर आज ये अरेस्ट हुआ है तो मेरे अब्बू का मर्डर करके अरेस्ट हुआ है। इन लोगों ने पहले टांगे में गोली आप लगाई। उस जगह गए थे जहाँ उनको कत्ल किया? उस वक्त देखा था किस हालत मैं में? घर से बाहर निकली नहीं हूँ। इन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया ना हमें, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं डरती बाहर नहीं जाती, कभी भी नहीं मैं बाहर गई। हमारे खेतों में नुकसान हो गया, हमारे कपास का, मैं आज तक खेतों में नहीं गई। इन लोगों ने इतना डराया, इनकी औरतें डराती, इनके मर्द डराते, हमें खेतों में नहीं जाने दे रहे। उसका छोटा भाई है, अपने बड़े भाई को मरवाया, कत्ल करवाया। जैसे वो घर से निकल रहा था, जिस रास्ते से जाना था, उसी रास्ते पर इसने उन 2 मुल्जिमान को बिठाया हुआ था, असला देकर बिठाया हुआ था कि जैसे गुजरेगा जमील उसके ऊपर फायरिंग करनी है और वो बच कर ना जाए वापस। तुम्हारा भाई है ना वो? मैं उससे बड़ा है जी। तुम मुझसे छोटे हैं जी। तुम उससे छोटे हो, बड़ा भाई है। अपने बड़े भाई को तुमने प्लानिंग करके मरवा दिया जी। क्यों? वजह क्या थी? सर मेरे साथ ज्यादती करता था। क्या किया था उसने? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ इसका मतलब है मरवा दो उसे, ਹਾਂਜੀ रास्ते से हटा दो, ਹਾਂਜੀ हैं? ਹਾਂਜੀ। क्या प्लान बनाया था तुमने? और ये जो बाकी जो किराए के कातिल तुमने लिए थे, कहाँ से लिए थे? ਇਹ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜੀ। हम्म, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। हम्म, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ तुमने कहा रास्ते से हटा दो, ਹਾਂਜੀ ये रास्ता बंद करता है, इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। और उसके बाद तुम लोगों ने रोड ब्लॉक कर दी और ये जाहिर किया कि तुम मुद्दई हो, तुम लोग जो है उसके बुरसान में शामिल हो, जबकि तुम ही कातिल थे। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਆਏ हाँ, ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। सही। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तुम्हें लगता था कि पुलिस नहीं पहुंच सकेगी क्योंकि तुम खुद मुद्दई हो, तुम मामले को सेटल डाउन कर पुलिस- लोगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। हो गया, मकसद तुम्हारा पूरा हो गया। इस हालत में खड़े हो हथकड़ियों में, एक कातिल बन गए। सज़ा पता क्या होती है इसकी? ਜੀ क्या होती है? ਇਸ कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ਮੇਰੇ ਜੀ 3-4 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ। ये देखेंगे तुम्हें इस हालत में कि हमारे बाप के क्या गुल हैं। बच्चों को भी पता था, औलाद को पता था क्या करने जा रहे हो। ਸਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 3 ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। हो गए ना? ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਹੋ ਗਏ। कितना गलत फैसला किया तुमने उसका? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ख्याल आ रहा है? ਬਹੁਤ बड़ा ख्याल आ रहा है। रोना नहीं आता तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए हवालात में? कितने दिन से हो? मैंने जी आज तकरीबन 20-22 दिनों से कोई ख्याल नहीं आता कि उस उम्र में आकर तुमने क्या किया है। सर रोज रो रहे और हैं। औलाद तुम्हारी देखेगी, तुम्हें टीवी के ऊपर देखेगी, कहेगी ये हमारे बाप के काम है, जी ये करतूत हैं। जी सर। इनकी तरफ से प्रेशर भी था, किस तरह से पुलिस ने वहाँ पर उस प्रेशर को भी हैंडल किया और असल हकायक तक पहुँची? बस हमारा पुलिस का तो ज़ाहिर है डेली इन मामलात से वास्ता पड़ता है, तो हमने सारे एंगल देखने होते हैं और हमें सारी चीज़ों का पता होता है। तो जब ये सारा जो है, जब इसका जब ये वकूआ हुआ, तो जिस तरह से रोड ब्लॉक हुआ और जिस तरह से वो सारी चीज़ें हुई, तो वो ये एक डेली की हैपनिंग होती है। अगर हमें पता होता है कि हमें किसी की फेस वैल्यू को तो लेना नहीं होता। अगर कोई किसी को कहता है कि उसने फलाने मर्डर की, ज़ाहिर है वो उसकी स्टेटमेंट होती है, हम तो FIR तो फ़ौरन लॉन्च कर देते हैं। लेकिन उसके बाद FIR लॉन्च करने का मतलब ये नहीं होता, आपकी वसातत से मैं ये भी बताता चलूँ कि FIR लॉन्च करने का भी ये मतलब नहीं होता कि अगला कसूरवार हो गया। वो जब हमने ये FIR लॉन्च की और तफ्तीश की, और ये मेरे पास भी आए थे, मैंने भी इस केस को सुना, तो उसमें भी इनका यही प्रेशर था जी हमारे मुलज़िम जो है वो ज़मानतें करा के फिर रहे हैं, काबू में पकड़े। तो हमारा डाउट था पहले से ही
क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि उनके पास तो बड़ा स्ट्रांग एलिबाई था जो मुलज़म है। और फिर उसके पीछे वजह नाक भी हमें कुछ लोकल अपनी सोर्सेज से पता चली थी कि ये भाइयों के दरमियान तनाज़ा भी चल रहा था और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अकेला आदमी तब चला तो मरने वाला, तो वो तो एक सॉफ्ट टारगेट समझते हुए उन्होंने उसको टारगेट किया। और चूँकि उसे पता था मुदई बनने वाला पीछे कोई नहीं होगा, अभी वो आसान है पीछे, वो मुदई भी खुद बन गई। मतलब ये देखें ना, ये डबल उन्होंने बेईमाना हरकत की है। ना सिर्फ इन्होंने बंदा मार दी है, अपना सगा चाचा मार दी है, बल्कि उसको मार के तो अपने दूसरे भाई को फंसा दिया।